स्टॉप कर दिया। देखो देखो स्टॉप रिकॉर्डिंग। अच्छा ऐसा है, इसीलिए। अच्छा अच्छा ओके। तो फिर मैं इसमें से लीव करती हूँ और वहां जा। हाँ तो यानी अब मेरी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। ओके सो चिल्ड्रन आई एम ऑन माय लैपटॉप, लाइट आ गई है, सो से गुड मॉर्निंग अगेन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग नमस्ते मैम। मैम। सुप्रभात मैम। नमस्ते। सुप्रभात मैम। अब मैं आपको पहला वाओ वाओ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैम। सो चिल्ड्रन हम पढ़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अच्छा कल जो मैंने कहानी सुनाई थी ततारा वामीरो कथा आपकी स्पर्श के पार्ट 3 जो था, तो वो आपको कितना समझ में आया था? मतलब क्या आप उसके बारे में मुझे कुछ बता सकते हो कि आपने क्या समझा था? हाँ आवाज लैग हो रही है मेरी। अच्छा एक मिनट। ओके अभी हो रही है? अभी हो रही है? नो मैम। ओके ठीक है। तो किसने किसने पूरी कहानी सुनी थी ध्यान से क्लास अटेंड करते हुए, और वो मुझे थोड़ा सा बताएगा कि मैंने कल क्या बताया था, फिर हम आगे बढ़ेंगे आज। मैम मैं बताऊं? प्लीज बताइए बेटा। नहीं 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 अम, आज ऐशना बता रही है। ऐशना नहीं, मैम ऐशना नहीं, यशवी। यशवी यशवी यस यशवी प्लीज बताइए। मैम वो एक वो अंडमान निकोबार के जो द्वीप समूह है हाँ जी वो कैसे अलग हुए उसके बारे में एक कथा है। ये उसके पूरा बारे द्वीप में बताया समूह है, पहले राइट। एक ही हुआ करता था और और उस वक्त ये हाँ एक्चुअली एक युवक जिसका नाम तातारा है और दूसरी युवती है जिसका नाम वामीरो है। उन दोनों की प्रेम कथा है पूरी। उसमें ये दोनों अलग अलग गांव से होते हैं और दोनों मुलाकात करते हैं तब वो प्रेम में पड़ जाते हैं। लेकिन हाँ फिर गांव के यस नियमों के अनुसार दो अलग अलग गांव के लोगों का विवाह हाँ यस यस में होता है। तो फिर का मतलब यस झेलना होता है और फिर उसकी वजह से तब मतलब एक वो क्या कहते हैं पशु का कुछ फेयर होता है, एनिमल्स का फेयर, और फिर उसमें कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। तो तब वहाँ क्या हुआ? पर आपका माइक थोड़ा ठीक नहीं चल रहा बेटा। मैम आप सुनाई दे रहा है? ओके मैम एम आई ऑडिबल ना? तो मैम हाँ पशु वामीरो के पर परिवार यस वालों को पता चलता है इनके बारे में और फिर वो क्रोधित हो जाते हैं और फिर तातारा के गांव वाले भी उन्हें खरी खोटी सुनाने लगते हैं। तो तातारा को गुस्सा आता है तो उसके पास जो दैवीय शक्ति वाली तलवार होती है वो जमीन में घोंप देता है और फिर उसे खींचने लगता है तो जमीन के दो टुकड़े हो जाते हैं। और इसी तरह वो द्वीप समूह जो है वो अलग हो गया। यस तो ये कहानी मैंने कल आपको। हाँ यस 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 बेटा। ओके आपका वो स्पीकर डिस्कनेक्ट हुआ, कोई बात नहीं। इस तरह से जब वो जमीन के दो टुकड़े हो जाते हैं और वो द्वीप जो था अंडमान निकोबार, एक द्वीप समूह वो दो भागों में बढ़ जाता है, और दोनों जो प्रेम करने वाले थे ततारा वामीरो, दोनों की एक तरह से इससे मृत्यु भी हो जाती है। एम आई ऑडिबल चिल्ड्रन? हेलो एवरीवन। हेलो ओके सो नाउ चिल्ड्रन आज हम पढ़ेंगे पाठ प्रवेश। मतलब इसके बारे में मैं पहले एक बात कहना चाहती हूँ कि ये पाठ हमारे कोर्स में क्यों रखा गया, उसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि इस पाठ में ये बताया है कि हमारे समाज में जो मान्यताएं वो इसलिए बनाते हैं मीटिंग, मतलब ये सब रिवाजें कि हम समाज को
नियंत्रण में रख सकें। लेकिन धीरे धीरे वो रीति रिवाज पुराने होने लगते हैं। समाज की प्रगति रुके ना, किसी की मृत्यु हो। जैसे इसमें ततारा और वामीरो दोनों को मरना पड़ा, अपना बलिदान देना पड़ा, उसके बाद ये रीति वहां पर समाप्त हो गई। लोगों को दुख हुआ, पर पहले अगर वो इसे समाप्त कर देते तो वो क्या कहते हैं, शायद उन दोनों को बचा पाते। मैम मैम Hello. Um, मैम Call. हेलो मैम रिकॉर्डिंग मेरे इसमें हो ही नहीं रही। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, यस। हाँ मैम अब आवाज आ रही है? हाँ मैम आवाज आ रही है ना आवाज? मैम बहुत लो हो गई है पर आवाज। हाँ, ये क्या है कि बार बार वो डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। आज ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। लाइट जा रही है, आ रही है, लाइट जा रही है, आ रही है। मोबाइल पे करती हूँ तो उस पर रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है। सो अगेन वी हैव टू रिकॉर्ड। और हम लोग पढ़ेंगे पाठ प्रवेश। ओके, तो पाठ प्रवेश कौन पढ़ने वाला है? किसका नेट बराबर चल रहा है? प्लीज रीड द पाठ प्रवेश। हिमांशु तिवारी। आप लोग अपना नाम क्यों नहीं बोलते हो? मैम पेज नंबर पेज नंबर आपके इंडेक्स में दिया हुआ है। और ये है पार्ट 3 ततारा वामीरो। ओहो, यस, 70 के आसपास पेज होना चाहिए। मैम यस बेटा। आप उद्देश्य एक बार फिर से बोल सकते हैं? हाँ, इसका उद्देश्य है, इस पाठ का उद्देश्य है कि हमारे समाज को व्यवस्थित और नियंत्रित रूप से चलाने के लिए हमारे बुजुर्ग कुछ नीतियां बनाते हैं, कुछ परंपराएं बनाते हैं, और वो चाहते हैं कि सब उनका निर्वाह करें, उनका पालन करें, उन्हें माने, और सब मानते भी हैं। वो रीतियां उस समय शायद किसी वजह से बनाई जाती हैं और वो ठीक भी रही होती होंगी, पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है हमारी रीतियां हमें पुरानी और सड़ी गली या गलत मालूम होने लगती हैं। जैसे ततारा वामीरो पाठ में जो रीति थी कि एक गांव का बच्चा दूसरे गांव के बच्चे से विवाह नहीं कर सकता, इस रीति ने 2 नव युवक और नव युवती के प्राण ले लिए। उनका बलिदान हुआ, उन्होंने बलिदान दिया। उसके बाद उनको ये बात समझ में आई कि ये रीति गलत है। उन्होंने उस रीति को तोड़ दिया और फिर 2 गांव के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित होने लगे। बिल्कुल वैसा ही आज भी जैसे हमारे समाज में हमें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। जैसे छोटी छोटी बातें होती हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई,
अब बेचारी बिल्ली जा रही है और हम भी जा रहे हैं, तो बिल्ली ने क्या रास्ता काटा, पर हमें लगता है बिल्ली रास्ता काट गई। या कोई छींक देता है तो अरे यार छींक दिया, अब नहीं जा सकते। तो ये सब किसने बनाया? भगवान ने तो हमें बताया नहीं। ये सब हमने खुद अपने आप बना लिया और उसी को हम फॉलो करते आ रहे हैं। अगर अभी हम उनको नहीं माने, अब कोई सपोज इंटरव्यू देने जा रहा है और किसी ने छींक दिया, तो क्या वो रुक जाएगा? वो तो नहीं रुकेगा ना, वो तो जाएगा, उसकी तो डेट है, टाइम है, वो तो दौड़ के जाएगा। तो हमें अपनी मान्यताओं में जरूरत के मुताबिक परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। ये इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है या मॉरल है, सीख है कि जो मान्यताएं हमारी हैं, अगर वो हमारे विकास में बाधक है, तो हमें बहुत सही तरीके से उसको समाज के सामने लाकर उसमें परिवर्तन करने की प्रयास करना चाहिए, परिवर्तन करने के लिए प्रार्थना करना चाहिए बड़े लोगों को, और वो परिवर्तित भी होती हैं। जैसे आज इंटरकास्ट मैरिज कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ ऐसा नहीं लगता कि कुछ गलत हो रहा है। हाँ, कुछ कुछ गांव, जैसे अभी भी कुछ जगह इंटीरियर्स में ऐसा है भारत में जहाँ इसको गलत माना जाता है। और ऑनर किलिंग वर्ड आपने सुना होगा। तो ऑनर किलिंग यही होती है कि वो लोग पसंद नहीं करते। जैसे आपने धड़क पिक्चर देखी, और भी जैसे एक गुड्डू रंगीला पिक्चर आई थी अरशद वारसी की, तो उनमें यही सब बताते हैं कि ये जो चलता है समाज में, ये क्यों चल रहा है, इससे क्या होता है। जो लोग इसको बड़ी बड़ी बातें कह के इस पर अपना अधिकार जमाते हैं, वो गलत होते हैं। उन्हें समझाने की जरूरत होती है। तो अगर बुजुर्ग लोग उन्हें समझाएं तो वो शायद माने, और ये सड़ी गली मान्यताएं जो हम पालन करते आ रहे हैं वो समाज से दूर हो जाए। क्योंकि मान्यताएं बनाने वाले भी हम हैं, तो उसमें परिवर्तन करने का अधिकार भी हमको होना चाहिए। जैसे हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो हमें लगता है कि कोई धारा गलत है, हमें उसमें परिवर्तन करना है, तो सबकी सहमति से उसमें परिवर्तन भी होता है। और ये बात आप जानते हैं क्योंकि आप भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, राइट। तो अब हम पढ़ेंगे पाठ प्रवेश। कौन पढ़ने वाला है पाठ प्रवेश? आई थिंक ऐशना पढ़ेगी आज पाठ प्रवेश। ओके मैम। यस ऐशना, आप पढ़िए। यस बेटा। मैम आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, एकदम अच्छी आ रही है, पढ़िए आप। ठीक है। जो सभ्यता जितनी पुरानी है उसके बारे में उतने ही ज्यादा किस्से कहानियां भी सुनने को मिलती है। किस्से जरूरी नहीं कि सचमुच उस रूप में घटित हुए हो जिस रूप में हमें सुनने या पढ़ने को मिलते हैं। इतना जरूर है कि इन किस्सों में कोई ना कोई संदेश या सीख निहित होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तमाम तरह के किस्से मशहूर हैं। इनमें से कुछ को लीलाधर मंडलोई ने फिर से लिखा है। प्रस्तुत पाठ ततारा वामीरो कथा इसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उक्त द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था। उस विद्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा था। इसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ बयान की गई है। प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है? इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। और इसमें ये बात बताई गई है कि सभ्यता चाहे कितनी भी पुरानी हो, उसकी कथाएं होती हैं, उसकी अपनी मान्यताएं होती हैं। और ये जो कथा है उसमें जो विद्वेष शब्द का प्रयोग किया है कि विद्वेष ने अपनी जड़ें गहरी कर ली थी, अर्थात एक दूसरे के लिए लोगों के अंदर घृणा हो गई थी। जैसे वो ततारा इतना अच्छा युवक था, लेकिन जैसे उसने दूसरी गांव की युवती से प्रेम किया, सब उसके जैसे विरोध में आ गए। तो ये नहीं होना चाहिए था। और अंततः उनके बलिदान के बाद लोगों को ये बात समझ में भी आई। अब हम पढ़ते हैं पाठ। तो पाठ, हाँ बेटा बोलिए। मैम अन्वेषा का मैसेज आया मैम, उसका नेट चला गया तो वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे अभी।
तो उसको क्या करना है, उसको ज्वाइन करना है ना, तो शी कैन ज्वाइन अगेन। ओके मैम। जैसे उसका नेट आ जाए वो ज्वाइन कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। आई नो नेट का प्रॉब्लम चलता रहता है, मेरा भी नेट कभी कभी बंद हो जाता है। सो कोई बात नहीं, ऑनलाइन क्लास में हम लोग को इतना तो मानना पड़ेगा। ओके, सो नाउ पार्ट। हाँ जी, पढ़िए मैम। अभी पार्ट प्रवेश के आगे से ना, मतलब स्टार्ट करना ना चैप्टर। हाँ हाँ, चैप्टर स्टार्ट करना, पढ़िए। 1954 की जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुदी में जन्मे लीलाधर मंडलोई। मैम ये पढ़ लिया है हमने? ये हम लोग नहीं पढ़ते हैं, आप लीलाधर मंडलोई के बारे में जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सॉरी मैम, सॉरी। हम लोग पार्ट से शुरू करेंगे, ये हमारा हो गया। सॉरी मैम। हमने बात नो नॉट अ सॉरी एट ऑल। अंडमान तो डायरेक्टली ततारा उधर से ततारा स्टार्ट वामीरो करना है कथा। हाँ, ततारा वामीरो कथा। ओके, उसके बाद मैं पढ़ूं? हाँ बिल्कुल पढ़िएगा। अंडमान द्वीप समूह का और अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, जो निकोबार जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से मैम 96 को कैसे बोलते हैं? 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहां एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था तंतारा। निकोबार उसे बेहद प्रेम करते थे। तंतारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की एक्चुअली बच्चों, ये जो नाम है ना ततारा, ये वो लोग कैसे बोलेंगे, नेजल है वो लोग, बहुत नेजल बोलते हैं। ततारा ऐसे बोलेंगे, ततारा। लेकिन आप ततारा बोलिए, तंतारा मत बोलिए, ततारा, ठीक है। यस। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करने अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। सभी उसका आदर करते, वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। दूसरे गांवों में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप में आमंत्रित किया जाता। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों को मत था, बावजूद लकड़ी की होने पर उसे उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी न करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग भाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। एक शाम वन मिनट, विलक्षण रहस्य थी। विलक्षण यानी अद्भुत।
देखो, ततारा की तलवार लकड़ी की थी, जबकि तलवारें होती हैं धातु की, मेटल की। लेकिन वो लकड़ी की होने के बावजूद दैवीय शक्ति रखती थी, इसलिए विलक्षण थी। अब ये जो पूरा पैराग्राफ आपने पढ़ा है, इसमें ततारा की चारित्रिक विशेषताएं आ गई, जिसमें उसका बाह्य व्यक्तित्व और आंतरिक व्यक्तित्व दोनों आ गया कि वो एक आकर्षक व्यक्तित्व रखता था, और उसकी जो सुंदर व्यवहार था, सबकी मदद करना, नेक, वो सब इसमें आ गया। तो अगर आपका जो प्रश्न होता है कि ततारा के बारे में एक टिप्पणी लिखिए, या ततारा के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए, या ततारा की तलवार की विशेषताएं लिखिए, तो उन सब के लिए ये पैराग्राफ आपको बहुत इम्पोर्टेंट है और काम आएगा। तो आप इस पैराग्राफ पर हल्का सा एक अंडरलाइन कर लीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट बच्चा पढ़ेगा और पढ़ेंगी स्वर्णा। स्वर्णा, आप पढ़ेंगी बेटा? मैम मुझे पूछना है। अच्छा, हाँ, देवांशी ने कहा था। सॉरी देवांशी, आप पढ़िए बेटा। यस देवांशी। ओके शाबाश मैम, नेक्स्ट फुल पैराग्राफ। हाँ हाँ, नीचे वाला पैराग्राफ पढ़िए। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र से ठंडी बहारें आ रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाहट, हाँ यस, चिरपिंग, चहचहाट, चिरपिंग। शने शने, मैम शने शने क्या होता है? शने शने यानी धीरे धीरे। ओके, धीरे धीरे। हाँ, क्षीण होने को थी। उसका मन शांत था। विचार मगन ततारा समुद्र बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। yes. तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतना, संगीत, हेलो मैम वो रीड कर लिया। संगीत सुनाई देता, गायन, हाँ मैम, गायन इतना। तो हाँ, ये जो है ना पैराग्राफ, ये पैराग्राफ प्राकृतिक सुंदरता को बताता है। वैसे भी देखो बच्चों, आप देखेंगे कि जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है वो बहुत खूबसूरत है, प्राकृतिक जो नेचुरल ब्यूटी है। तो वो समुद्र के किनारे बैठा था, शाम का वक्त था, और जो सूरज की किरणें थी वो समुद्र के पानी पर पड़ रही थी, और एक सुनहरी सी लहरें उठ उठ के आ रही थी। तो नाउ रीड द चैप्टर, कंटिन्यू द चैप्टर। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग कर दी। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। अंततः उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा। यह एक श्रृंगार गीत था। उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है। एकाएक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा ने विनम्रता पूर्वक कहा। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयत यानी अपने को संभालते हुए, संयत
कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया, पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण? अपने गांव के अलावा किसी Yes, और yes. गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देना मैं बाध्य नहीं, यह तुम भी जानते हो। ततारा मानो सुध-बुध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया। तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ, युवती ने कहा। सच बताओ तुम कौन हो? लापाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। ततारा मानो सम्मोहित था। उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से पहुंच न सकी। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। युवती झुंझला उठी। वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चय पूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, दृढ़ता की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो। गीत गाओ, आखिर क्यों? क्या तुम्हें गाँव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से। तारा को मानो कुछ होश आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो। जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। ततारा ने विवशता में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। वाह मीरो, एक रस घोलती आवाज उसके कानों में पहुंची। वामीरो, वामीरो, वाह कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना यहाँ? ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा। नहीं, शायद कभी नहीं। वामीरो ने अन्य मनस्कता पूर्वक कहा। मनस्कता पूर्वक मतलब कि अनमने भाव से, बेमने भाव मतलब बेमन से। हाँ, कहा और झटके से लपाटी की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे। वामीरो, मेरा नाम ततारा है। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा। तुम्हारी बाट जोहूंगा, जरूर आना। वामीरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उस जाते हुए स्पर्श 1 मिनट। इसमें कुछ मुहावरे हैं। बाट जोहूंगा यानी तुम्हारा रास्ता देखूंगा, तुम्हारी राह देखूंगा। और अन्य मनस्कता मतलब अनमने भाव से। तो कुछ जो शब्द आपके लिए नए हैं उनको अंडरलाइन कर लेना और उनका मीनिंग जरूर पूछ लेना अगर मैं बताना भूल भी जाऊं तो। ओके, सो अच्छा पढ़ा आपने। और इसमें आपने देखा कि दोनों के परिचय किस तरह से हुआ है। वो उसके सामने आ गया, वो उसको देखे सुध-बुध हो गया। उसको भी ऐसा लगा कि इतना खूबसूरत युवक है, इतना अच्छा आकर्षक, लेकिन क्योंकि वो दूसरे गांव का था, ये आड़ उसके सामने थी, तो उसने भी बेरुखी से जवाब दिया। हालांकि अपना नाम भी बता दिया और कल आने के लिए उसने जब कहा तो उसने ना बोला। पर आगे देखते हैं अभी क्या होता है। सो नाउ आगे पढ़ेंगी गौरीसा। गौरीसा, आर यू रेडी? यस मैम, आई एम रेडी। पढ़े। वामीरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर महसूस करने लगी। उसने भीतर ततारा से मुक्त होने की 1 मिनट बेटा, आपका माइक थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। आई थिंक हाँ, गौरीसा वेट, झटपट आप सबको सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई दे रहा है। 1 मिनट मैम, सुनाई दे रहा है सबको? फ्लैग कर रही है। नहीं मैम। हाँ, बहुत। मुझे एक्चुअली या तो मुझे कम सुनाई दे रहा होगा यहाँ पर, क्योंकि बीच में बहुत कट रहा है। थोड़ा लागू हो रहा है, थोड़ा हो रहा है। मैम, पर थोड़ा। चलो ट्राई करो। अगर नहीं होगा पूरा तो देन कोई और पढ़ेगा। कंटिन्यू बेटा। एक झल्लाहट में उसने दरवाजा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी।
उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया, सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भला। और बोला उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रहती थी। हम आवाज आ रही है? हाँ, बीच में लैग करती है थोड़ा, पर कभी कभी आती है। बोलो बोलो, कंटिन्यू रखो, थोड़ा सा ये पैराग्राफ पूरा कर लो। अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा, किंतु यह असंभव जान पड़ा। ततारा बार बार उसकी आंखों में सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे। किसी तरह याच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी, ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसने गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। दिन वह लपाती थी, उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। Yes. Now Gaurisa, you stop reading. Somebody else will read. कौन पढ़ना चाहता है? Excuse Now me, who will read? मैम मैं पढ़ सकती हूँ? कौन है ये? बोलो। मैम स्वर्णा। पढ़िए। Excuse me, मैम। ये आपकी माइक बराबर है ना बेटा? मैम निर्निमेष का मतलब क्या है? हाँ, निर्निमेष का मतलब होता है शांत, एकदम शांत खड़ा है, शांत उसका मन हो रहा है। जैसे वो, जब आपने पढ़ा कि वो ततारा वामिरो जो थी वो अपने घर गई, उसने बहुत कोशिश की उस युवक को भूलने की कि भाई दूसरे गांव का है, लेकिन वो भुला नहीं पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वैसा ही युवक अपने जीवन साथी के रूप में पाना चाहती थी जैसा उसने ततारा को पाया। तो यहाँ पर वो ततारा से चाहकर प्रेम ना करने की कोशिश कर रही है, पर अपने आप को बचा नहीं पा रही उससे प्रेम करने से। सो ततारा भी मजबूर है, वामिरो भी मजबूर है। अब दूसरा दिन जब शुरू हुआ तो आँच रहित यानी उसमें कोई जोश नहीं था। दोनों बड़े बेमन से थे और शाम का शायद दोनों को ही इंतजार था। ततारा तो एकदम से इंतजार में था, पूरा दिन उसका ऐसे ही निकल गया और फिर वो शाम को वहां पहुंच गया। सो नाउ कंटिन्यू करो स्वर्णा। हाँ जी बेटा। मैम स्पर्श दत्ता का मैसेज आया था मैम, उसका नेट खराब है तो वो निकल गया मीटिंग से, तो शायद बाद में आएगा। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। मैंने उसको प्रेजेंट ही रखा है, कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैम। और शायद टाइम हो गया। नहीं, टाइम हो गया, 2 मिनट का और कंप्लीट करेंगे ये वाला, उसके बाद। ओके, क्योंकि अपना क्लास बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, सो हम 2 मिनट और लेंगे। कंटिन्यू बेटा। यस मैम। वामिरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। अगर वामिरो न आई तो वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई, कुछ और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच वह वामिरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक कर यानी एकदम जैसे सहम कर खड़ी हो गई। दोनों शब्द ही थे। हाँ,
Yes. कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एक टक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरें में कहीं खो गया था। अंधेरा बढ़ रहा था। Yes. अचानक वामीरो कुछ सचेत हुआ और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। मैम आगे पढ़ूं? मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम मैम का नेटवर्क प्रॉब्लम है। वैसे भी अभी नेक्स्ट क्लास है, क्लास तो खत्म ना। वही मैम को भी तो ब्याज मैम ने वो नहीं भेजा अटेंडेंस फॉर्म? नहीं भेजा, चले गए। हाँ कोई बात नहीं, बस मैं इतना ही कह रही थी कि अभी हम कल पढ़ेंगे इसका बाकी का, और इस पर बनानी है हमको मूवी। तो आप लोगों को वो बहुत ध्यान से सोच के मुझे बताना है कि कैसे बनाएंगे हम। मैम हाँ बेटा, हाँ बेटा, हमें चैट बॉक्स में प्रेजेंट लिखना है। हाँ प्रेजेंट लिख देना सब लोग चैट बॉक्स में। ओके और इस पर जो मूवी बनाने वाले बच्चे हैं वो मुझे बताएंगे कि वो क्या करना चाहते हैं, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। और पहले हम पार्ट पूरा करते हैं। ओके, आज लाइट ने बहुत तंग किया बच्चों हमें, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, जो हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते। क्या कर सकते हैं अब। यस, थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच। हैव सेफ डे, घर पे रहना, बाहर मत जाना। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। बाय बाय।